नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव में अब 3 साल तो निकल चुके हैं और कुल मिलाकर के अगर महीने गिने तो सिर्फ 19 महीने लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हैं। और इसमें चुनाव रैलियों, टिकटों के बंटवारे और अन्य तैयारियों के महीने निकाल दें तो कुल मिलाकर के सिर्फ 1.25 साल बाकी बचा है। यह अच्छी बात है कि विपक्ष में हलचल शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष दिशाहीन भटक रहा है। एक तरफ कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस की दुर्दशा का फायदा उठाकर ममता बनर्जी खुद को विपक्ष का नेता स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। केसीआर अपनी डफली अलग बजा रहे हैं, केजरीवाल अपनी डफली अलग बजा रहे हैं। केसीआर खुद को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने की फिराक में है, केजरीवाल खुद को राष्ट्रीय नेता घोषित कर चुके हैं। इस बीच नीतीश कुमार विपक्ष के आकर्षक चेहरे के रूप में उभरना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले जब भी कभी तीसरा मोर्चा बनता था, कम्युनिस्ट पार्टियां केंद्रीय भूमिका में होती थी। इस बार वे पृष्ठभूमि में चली गई हैं। जो तस्वीर उभरकर सामने आ रही है वह यह है कि तीसरे मोर्चे के प्रयास नहीं हो रहे। ममता बनर्जी और केजरीवाल को छोड़कर बाकी सभी भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल ऐसा मोर्चा बनाना चाहते हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो। इंतजार इस बात का है कि कांग्रेस अपना नया अध्यक्ष चुन ले। हो सकता है कांग्रेस का गैर गांधी अध्यक्ष बनने पर ममता भी विपक्ष की एकता में शामिल हो जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। नया राजनीतिक डेवलपमेंट यह है कि ममता बनर्जी को नेता मानने से इनकार करने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने नीतीश कुमार को नेता मान लिया है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी नीतीश का चेहरा सामने रख करके लोकसभा चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है। शरद पवार, मुलायम सिंह और लालू यादव 3 ऐसे नेता हैं जो कभी खुद को प्रधानमंत्री पद पर देखने के लिए सपने लेते थे। ये तीनों अब नीतीश कुमार को मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कभी शरद यादव और चंद्रबाबू नायडू तीसरे मोर्चे की धुरी रहे हैं, लेकिन दोनों की राजनीतिक हैसियत अब ज्यादा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू दोबारा से एनडीए में जाने के लिए छटपटा रहे हैं और शरद यादव अब नीतीश कुमार के साथ दोबारा से पैचअप करने की कोशिश में जुटेंगे। 2015 में शरद यादव ने विपक्षी एकता की शुरुआत की थी। तब नीतीश कुमार, लालू यादव इकट्ठे थे। उन्हें कुछ सफलता भी मिलने लगी थी। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में चले गए थे। अब जब 5 साल बाद नीतीश लौटे हैं तो शरद यादव और लालू प्रसाद यादव वही दौर, वैसा ही अभियान और शुरुआत दोबारा देखना चाहते हैं। अब हम याद करें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की तस्वीर। उस समय क्या क्या प्रयास हुए थे, तो 2 तस्वीरें उभरकर सामने आती हैं। पहली तस्वीर 2018 की है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुमारस्वामी को समर्थन देकर के गैर भाजपा सरकार बनवाई थी। उस समय शपथ ग्रहण एक बड़े समारोह के रूप में हुआ था। मंच पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ शरद पवार, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी भी मौजूद थे। यानी मायावती और अखिलेश साथ साथ थे। तो यह एक बड़ा डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि सत्ता की कुंजी हमेशा यूपी के पास होती है। तो यह एक नया डेवलपमेंट उस समय दिखाई दे रहा था। शपथ ग्रहण में केजरीवाल भी गए थे, लेकिन वह मंच पर नहीं गए। दूसरी तस्वीर जनवरी 2019 की है,
जब लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता का मुजाहरा करने के लिए कोलकाता में एक महारैली की थी। मंच पर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एचडी देवगौड़ा, चंद्रबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी, फारूक अब्दुल्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, हार्दिक पटेल जो अब भाजपा में जा चुके हैं, ये सब मौजूद थे। 23 दलों के नेता इस महारैली के मंच पर थे। फिर हुआ क्या? विपक्षी एकता की बातें धरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें 2014 से भी बढ़ा करके जीत हासिल की। यानी लोकसभा चुनाव से सिर्फ 3 महीने पहले जनवरी 19 में यह विपक्षी एकता का बड़ा मुजाहरा हुआ, लेकिन विपक्षी एकता तार तार हो गई चुनाव में। 2019 के बाद ममता बनर्जी और केजरीवाल विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक हैसियत फिर से दिखा चुके हैं। ये 2019 में मोदी की महाजीत के बाद हुए विधानसभा चुनाव में जीते हैं और केजरीवाल ने तो उसके बाद पंजाब विधानसभा का चुनाव भी जीता है। इन दोनों को ही अब इतना घमंड है कि दोनों खुद को मोदी का विकल्प मानते हैं, इसलिए ये दोनों ही विपक्षी एकता में बाधक हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी एकता की कोशिश करने वाली मायावती खुद उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए विपक्ष से अलग हो गई क्योंकि कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार मैदान में उतार दी थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद ममता बनर्जी पहले जैसी उछल कूद नहीं कर रही हैं, लेकिन 3 मुख्यमंत्री बहुत उछल कूद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के अलावा इनमें केजरीवाल अपनी डफली, अपना राग बजा रहे हैं। उन्होंने खुद को मोदी का विकल्प घोषित कर दिया है, जबकि केसीआर कांग्रेस को साथ लेकर के विपक्षी एकता की कोशिश में जुटे हैं। 31 अगस्त को उन्होंने पटना पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। वह लालू यादव और तेजस्वी से भी मिले, जिसमें उन्होंने अपने अपने राजनीतिक हितों और साझा हितों पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत से यह निकलकर आया है कि लालू यादव भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर सहमत हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार और केसीआर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दोनों इस सवाल से कतराए, बल्कि यह सवाल जब पूछा गया तो नीतीश प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर खड़े हो गए। केसीआर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बिठाया। नीतीश कुमार को लगता है कि मीडिया बनता काम बिगाड़ देगा, इसलिए उन्होंने केसीआर को समझाया कि इनके चक्कर में ना पड़ो। क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिलने के लिए केसीआर का यह छठा दौरा था। इससे पहले शिबू सोरेन और उनके बेटे झारखंड के मुख्यमंत्री, वह अभी मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन को मिलने के लिए रांची गए थे। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए मुंबई गए थे। उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के नेता एमके स्टालिन को मिलने के लिए चेन्नई और ममता बनर्जी को मिलने के लिए कोलकाता गए थे। इसके अलावा दिल्ली में उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी और चंडीगढ़ जाकर के भगवंत मान से मुलाकात की थी। केसीआर 2 बार समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं। भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दलों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि विपक्षी दलों की एकता में कांग्रेस एक घटक के तौर पर शामिल होने को तैयार हो जाए और हर राज्य में क्षेत्रीय दल को बड़ा भाई मान ले तो विपक्षी एकता में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर विपक्षी एकता नहीं होती है, कोई मोर्चा नहीं होता है, तो कम से कम ऐसी सहमति बने कि ये दल एक दूसरे के सामने अपना उम्मीदवार ना उतारें। केसीआर ने पटना में कहा है कि वह कांग्रेस रहित विपक्षी एकता या विपक्षी मोर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, यानी अब तीसरे मोर्चे की बात नहीं हो रही है। वह कांग्रेस को साथ रख करके विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरा कांग्रेसी नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस का कोई नेता नहीं होगा। राहुल गांधी तो कतई नहीं।
कुछ विपक्षी नेताओं को यह लगता है कि नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखकर एनडीए को 350 से 250 सीट पर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर ऐसा हो गया तो चुनाव के बाद बीजू जनता दल और वाईएसआर पार्टी भी साथ आ सकती है। विपक्षी मोर्चे में तो ये दोनों दल शामिल होंगे ही नहीं, क्योंकि वे जाहिरा तौर पर एनडीए के साथ हैं। लेकिन इनको उम्मीद है कि चुनाव के बाद जब ऐसी स्थिति होगी कि किसी को बहुमत नहीं होगा, तो ये दोनों दल विपक्ष के साथ आ सकते हैं। या मुझे नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बार बार दोहराई जाने वाली कहावत याद आ रही है, मेरी मौसी के अगर मूछें होती तो मैं उसे मूसा कहता। तो मैं यह नहीं कहता कि इस बार के प्रयासों से विपक्षी एकता हो जाएगी या नहीं होगी, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि एवरी डे इज नॉट संडे, इसलिए नए प्रयास शुरू हुए हैं। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।